तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो इधर। अब जो हमें नया टॉपिक, आज एक टॉपिक जो बचा हुआ है पहले उसको खत्म करते हैं, फिर इसके बाद मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है। तो सबसे जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है वो है रिडक्शन फॉर्मूला। हमने ये ना इंडेफिनेट में भी पढ़ा था। अब बस उसमें क्या होगा, लिमिट्स लग जाएंगी। रिडक्शन फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था कि हायर पावर्स होती हैं। जैसे मान लो मैंने बोला sin x रेज़ टू द पावर 100 dx है, इसको मुझे सॉल्व करना है। और उसमें हम क्या करते थे कि आई एन को आई एन माइनस वन और आई एन माइनस टू में रिड्यूस कर लेते थे। उसका कंसर्न यही होता था कि आई एन को आप आई एन माइनस वन आई एन माइनस टू में रिड्यूस करके एक रिलेशन बनाने देते थे, और उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता था। तो हायर पावर को लोअर पावर में रिड्यूस करने वाला जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल से ही देखते हैं जो हमने वहां पे भी किया था। ये प्रॉब्लम 78 है, कल 77 तक हो गए थे हमारे। तो इसमें है आई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 tan x रेज टू दी पावर एन डी एक्स। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 tan x रेज टू दी पावर एन डी एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हमने वहां पे भी किया था। इसको tan x की पावर आई एन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 to π/4 tan x की पावर n माइनस टू इंटू tan स्केयर एक्स, उसको लिख दिया सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन डी एक्स। अगर किसी को रिजल्ट याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो वही डिराइव कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0 to π/4 tan x की पावर n माइनस टू इंटू सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स माइनस 0 to π/4 tan x की पावर n माइनस टू डी एक्स। तो ये तो आपका आई एन माइनस टू हो गया। तो इसका रिजल्ट आता है आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू, अगर इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो इसको अगर आप टी मानते हो तो ये आपका डी टी हो जाएगा। tan x को टी मानोगे तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये आता था tan x की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। बस इसकी लिमिट अब यहाँ पे लग जाएंगी 0 to π/4। तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, आई एन प्लस आई एन माइनस टू हमारे पास हो जाएगा। अगर आप π/4 पुट करोगे तो 1/n-1, जीरो पुट करोगे तो जीरो। तो ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया, आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 1/n-1। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में मतलब बस हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। अगर आई एन आपका 0 से π/4 tan x की पावर n dx है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एन प्लस आई एन माइनस टू। वो मैंने डायरेक्टली आपको निकाल के बता दी कि आई एन प्लस आई एन माइनस टू किसके बराबर आएगा, 1/n-1 के बराबर आएगा। कैसे किया इस प्रॉब्लम को हमने कि 0 से π/4 tan x की पावर n dx लिखा, फिर उसको ब्रेक कर लिया tan x की पावर n माइनस टू इंटू tan स्केयर x में, tan स्केयर x को लिख दिया सीकेंड स्केयर x माइनस वन डी एक्स। वो सॉल्व हो गया अपने आप, आई एन प्लस आई एन माइनस टू बन गया, इसकी वैल्यू है 1/n-1। ठीक है, एक प्रॉब्लम ही हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 79। प्रॉब्लम 79 में है, हमें दिया हुआ है आई एन इज इक्वल टू 0 to π x रेज टू द पावर n इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ नहीं है, ये वही सेम रिडक्शन फॉर्मूला ही है, बस इसमें लिमिट्स लग जाएंगी। आपके पास जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट लग जाएंगी। ठीक है। तो द फाइंड द वैल्यू ऑफ I5 प्लस 20 I3, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हमने वहां पर भी किया था रिडक्शन फॉर्मूले की हेल्प से, तो अभी यहाँ पे भी करने की कोशिश करते हैं। देखो ट्राई करते हैं। तो हमारे को क्या है, आई एन और आई एन माइनस टू बनाना है। ठीक है। तो देखो, इसको हम क्या करते हैं, u अगर मैं मानता हूँ x की पावर n को, अब थोड़ा सा सोच लेते हैं कि हमें u क्या मानना है और dv क्या मानना है। तो अगर मैं u मानता हूँ x की पावर n को और dv मानता हूँ sin x dx को, यही करते हैं हाईलाइट में। अलजेब्रिक को हम u मानते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को जो इधर होता है उसकी प्रायोरिटी होती है ना u की। तो आप क्या करो, u मान लो इसमें x की पावर n को, और dv मान लेते हैं sin x dx को। अगर मान लो इससे नहीं होगा तो फिर कुछ और रिज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अभी तो यही रिज्यूम करके चलते हैं।
तो हमारे पास यू आ गया बार एन और डी आ गया साइन एक्स डी एक्स। तो यू आपका किसके बराबर आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन का माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो जो आपका आई एन हो जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा यू इंटू वी विच इज एक्स रेज टू द पावर एन इंटू माइनस कॉस एक्स। लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ जाएंगी, जीरो से पाए माइनस वी डी यू प्लस वी डी यू अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये समझ आ गया होगा। u मैंने माना x की पावर n को, dv मान लिया sin x dx को, फिर du आ गया n x की पावर n माइनस वन dx, v आ जाएगा माइनस cos x। तो आया आपका किसके बराबर होगा u इंटू वी, लिमिट्स लगा दी माइनस वी डी यू, तो n बाहर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा cos x इंटू एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। लिमिट्स आ जाएंगी जीरो से पाए। ठीक है, तो आपका जो आई एन आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, अब इसमें पाई पुट करो तो पाई रेस टू द पावर एन इंटू कॉस ऑफ पाई इज माइनस वन माइनस जीरो रेस टू द पावर एन इज जीरो। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। प्लस हमारे पास आ गया एन टाइम्स ऑफ जीरो से पाए एक्स की पावर एन माइनस वन कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस पे एक बार और बाय पार्ट्स लगा देते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं इस टर्म को ना। तो पी में हमने क्या किया, पी वाले केस के लिए यू हमने मान लिया एक्स की पावर एन माइनस वन को और डी वी हमने मान लिया कॉस एक्स डी एक्स को। तो आपका डी यू किसके बराबर आ जाएगा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू डी एक्स और वी हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, तो अब हमारा आई एन किसके बराबर हो जाएगा, ये कॉस ऑफ पाई, यहाँ पे क्या था ना पाई रेस टू द पावर एन इंटू माइनस कॉस ऑफ पाई था, तो कॉस ऑफ पाई क्या होता है माइनस वन, तो ये प्लस वन आएगा यहाँ पे। समझ गए ना, कॉस पाई इज माइनस वन तो माइनस ऑफ माइनस वन इज वन आ जाएगा। तो आई एन हमारे पास किसके बराबर आएगा पाई रेस टू द पावर एन प्लस एन टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे हमें u इंटू वी लिखना है ना, तो क्या आएगा एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ आएगी जीरो से पाए माइनस वी डी यू, तो माइनस ऑफ जीरो टू पाए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आप इस वाले इंटीग्रल को देखोगे ना एक्स की पावर एन माइनस टू साइन एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रल क्या था एक्स की पावर एन साइन एक्स डी एक्स था, तो ये आई एन माइनस टू बन जाएगा आपका। तो अब देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है आई एन इज इक्वल टू पाई रेस टू द पावर एन प्लस एन टाइम्स ऑफ, इसमें पाई गिरोगे तो क्या आएगा पाई की पावर एन माइनस वन इंटू साइन पाई जीरो माइनस जीरो की पावर एन माइनस वन इंटू साइन जीरो जीरो, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी, माइनस ये टर्म बन जाएगी एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाएगा आई एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू इज इक्वल टू पाई रेस टू द पावर एन। तो ये एक रिडक्शन फॉर्मूला हमारा बन गया। अब हमें वैल्यू निकालनी थी आई फाइव की ना, तो एन को हम फाइव गिरते हैं यहाँ पे, तो एन को अगर आप फाइव गिरोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी आई फाइव प्लस फाइव इंटू फोर ट्वेंटी आई थ्री, इसी की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो किसके बराबर आ जाएगा पाई की पावर फाइव, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई रेस टू द पावर फाइव। ठीक है, देखो किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे, अगर क्लियर हो गया तो ऑल क्लियर कर दो या वो इमोजी बना दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम 79 हो गया, ऐसी प्रॉब्लम 80 है हमारे पास, ये भी रिडक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें है आई एन इज इक्वल टू जीरो टू वन डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्केयर रेस टू द पावर एन। ठीक है, ये कुछ ऐसा इंटीग्रल है वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट टू एन आई एन प्लस वन टू एन इंटू आई एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय टू रेस टू द पावर एन प्लस टू एन माइनस वन आई रेस टू द पावर एन। ट्राई करो एक बार इसको। देखो एक जो इसमें हिंट है वो ये है कि आई एन प्लस वन चाहिए आपके पास, आई एन और आई एन प्लस वन में रिलेशन है। ठीक है,
तो अगर आई एन और आई एन प्लस वन में रिलेशन है, मैं आपको हिंट बता देता हूँ जो है वो क्या है कि हमें इसी को यू मानना पड़ेगा। आप यू इसको मान लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन को, इसको यू मान लो, और डी वी मान लो डी एक्स को। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इसके डेरिवेटिव में फिर क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन प्लस वन बन जाएगा ना, इसीलिए आप इसको यू मानो। करो, इसके बाद प्रूफ करके बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्टिव रहो, आज ये चैप्टर हमें खत्म करना है, जल्दी जल्दी ट्राई करते रहो। आगे किसी का प्रूफ हो गया? ठीक है, वैभव का आ गया। देखो एक बार मैं बता देता हूँ आप जल्दी से, कुछ बच्चों का हो गया है, जोगिंदर का भी हो गया, तन्मय का भी हो गया। आपको जब बताई दिया है कि ये सब्स्टिट्यूशन करना है, उसके बाद तो मतलब बाय पार्ट्स लगाने हैं, तो आप उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं। तो u को हमने मान लिया 1/1 प्लस एक्स के रेज टू द पावर n, dv को मान लिया dx, इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आएगा, -n/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, इसका इंटीग्रल v इक्वल टू x। ठीक है, तो रिजल्ट लगा दिया u इंटू वी माइनस वी डी यू। ठीक है,
अब u इंटू वी जब आप करोगे तो लिमिट्स डालोगे 0 से 1, तो 1 डालोगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर n, तो 1/2 की पावर n आ गया। 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2n यहाँ पे एक्स स्क्वायर dx आ गया। तो एक्स स्क्वायर में मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। तो ये आपका 1/2 की पावर n हो गया, ये 2n है। इसको जब आप अलग करोगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, माइनस यहाँ पे अलग करोगे तो आ जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस 1। बस खत्म हो गया, ये आपका आई एन है और ये आपका आई एन प्लस 1 हो गया। तो आई एन इजिकल टू 1/2n प्लस 2n टाइम्स ऑफ आई एन माइनस 2n टाइम्स ऑफ आई एन प्लस 1। इसको इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए और इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, तो 2n आई एन प्लस 1, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर गई, ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो 2n माइनस 1 आई एन हो गया प्लस 1/2n। यही प्रूफ करना था मैं। समझ आ गया सबको यहाँ तक जो भी मैंने किया? ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे को। इजी इजी सा प्रॉब्लम था ये, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास समेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बस दो क्वेश्चन है। अच्छा, ये टॉपिक में हमें क्या बताया जाएगा कि जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि समेशन और इंटीग्रल आपस में स्वैप कर लिए जाते हैं। ठीक है, समेशन और इंटीग्रल को आप आपस में स्वैप कर सकते हो। तो ये उसी के ऊपर बेस्ड दो प्रॉब्लम्स हैं। ये मतलब जेई मेंस में तो आज तक नहीं पूछा गया है, तो ये जेई एडवांस में ही दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उन्हीं को देख रहे हैं। ठीक है, तो समझना, मतलब अच्छा कंसेप्ट है ये, इसको करते हैं। तो हमारे अभी कितने प्रॉब्लम हो गए, 80 हो गए हैं। तो ये 81 प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम 81, कई बार तो क्या होगा ना, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को देख के आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि इंटीग्रेशन से करने हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मतलब समेशन वाले फॉर्मेट में ज्यादा होते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, देखना आपको समझ आएगा। n जीरो से इन्फिनिटी है मेरे पास, और है 1/3n+1 माइनस 1/3n+2। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसकी वैल्यू ना एक कांस्टेंट आती है, n जीरो से इन्फिनिटी 1/3n+1 माइनस 1/3n+2। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे ना, लेंदी लेंदी पेपर होते थे 95 96 में। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो n जीरो से इन्फिनिटी 1/3n+1 माइनस 1/3n+2। ठीक है, तो आपको ये पहले से बताया हुआ है, क्योंकि समेशन जो होता है, समेशन क्या होता था, आपने समेशन पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दिया था, एस एन और टी एन वाला, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। चलो वो भी डिस्कस करेंगे अभी। तो समेशन क्या होता था, एक कोई भी हमारे पास कर्व है, उसमें आप रेक्टेंगल्स के एरिया को जब आप ऐड कर लेते थे वो इंटीग्रल बन जाता था। तो जो इंटीग्रल है वो समेशन से ही बनता है, इसीलिए आप समेशन और इंटीग्रल, समेशन को पहले लगा लो या इंटीग्रल को पहले कर लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो n जीरो से इन्फिनिटी जैसे 1/3n+1 है माइनस 1/3n+2 है। अच्छा, समेशन और इंटीग्रल आप एक साथ तो कर सकते हो, बट हम करते कैसे हैं, हम करेंगे क्या, हम तो उस डायरेक्शन में चलेंगे ना जिस डायरेक्शन में मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे इंटीग्रल पहले लगा दिया, यहाँ पे समेशन पहले लगा दिया। हम तो, हमें तो ये पता है समेशन और इंटीग्रल हम स्वैप कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अरे भाई, अगर आपने स्वैप, बिना स्वैप किए अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा तो हम बिना स्वैप किए वही कर देंगे। अगर वो प्रॉब्लम स्वैप करने के बाद हो रहा होगा, स्वैप किस किस को करना है, समेशन और इंटीग्रल को, तो हम स्वैप करके करेंगे। तो ये दोनों में आपको डिसाइड करना रहेगा कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, उस डायरेक्शन में हम बढ़ेंगे। तो अब जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, n जीरो से इन्फिनिटी 1/3n+1 माइनस 1/3n+2, पहले को में देख के आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब कैसा बन रहा है, ये एच पी जैसा बन जाएगा। एच पी बन रही है ना, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो एपी बनेगा। 3n+1 लीनियर इन एन है, तो वो एपी की सीरीज होती है, तो आपको लगेगा ये सीक्वेंस सीरीज का प्रॉब्लम है, बट ये उससे होता ही नहीं, क्योंकि एचपी का सम तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये उस तरीके से सॉल्व नहीं होगा। और ये एफ ऑफ आर और एफ ऑफ आर प्लस वन भी नहीं है, क्योंकि एन की जगह n+1 रखोगे तो 3n+4 आना चाहिए था, वहां पे 3n+2 है, तो ये उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने इसको लिखा n जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू को मैंने लिख दिया 0 to 1 x⁻³ माइनस 0 to 1 x⁻³ बताओ, ये सही है? ये समझ आ गया होगा आप लोगों को? ये नहीं समझ आया तो बताओ मुझे। ये स्टेप समझ आ गया, सेकंड स्टेप समझ आ गया तो इमोजी बना दो जल्दी से। 0 to 1 x⁻³ माइनस 0 to 1 x⁻³ कैसे लिख दिया?
इसका इंटीग्रल लो ना, इसका इंटीग्रल लोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, एक्स की पावर 3n+1 अपॉन 3n+1, यही बनेगा ना, एक्स की पावर 3n+1 अपॉन 3n+1, लिमिट लगाओगे 0 से 1। चलो मैं बता देता हूँ, देखो इसका इंटीग्रल लोगे तो एक्स की पावर 3n+1 अपॉन 3n+1 बनेगा, उसकी लिमिट 0 से 1 लोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/3n+1 आ जाएगी, -0। ऐसे अगर आप इसमें दूसरे वाले का इंटीग्रल लोगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3n+2/3n+2 आएगी, लिमिट 0 से 1 लोगे तो 1/3n+2 आ जाएगा। तो ये दोनों इंटीग्रल आपके इस वैल्यू को देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, ये स्टेप मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया। अब आपको जैसे बताया हुआ है इंटीग्रल और समेशन आपस में स्वैप हो जाते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to 1 समेशन n0 से इंफिनिटी x की पावर 3n dx। अब समेशन तो n के ऊपर है, इसीलिए n वाली टर्म्स के साथ ले जाएंगे इसको, इधर भी 0 से 1 समेशन ऑफ n0 to इंफिनिटी x की पावर 3n+1 डी। ठीक है, तो ये समेशन जो है मैंने x की पावर 3n के ऊपर लगा दिया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन किसी को भी, इंटीग्रल और समेशन इस स्टेप पे हमने स्वैप कर दिए। अब देखो नेक्स्ट, ये बन गया 0 to 1। अगर आप अब इस टर्म को देखो, समेशन वाली टर्म को, ये क्या बन रही है, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 6 सो ऑन टू एक्स की पावर इंफिनिटी, ये बन रही है। और एक्स की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। ये जो लिमिट है एक्स की तो होती है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी कर रही है, 0 से 1 के बीच में वेरी कर रही है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम पॉसिबल होगा। ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है हमारे पास। 0 to 1 ये वाला क्या बनेगा, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 4, सॉरी, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 बनेगा, फिर एन को 1 डालोगे तो एक्स की पावर 4 बनेगा, एन को 2 डालोगे तो एक्स की पावर 7 बनेगा, सो ऑन टू इन्फिनिटी डीएक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। अब ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, 0 to 1 a/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी का सम आपको पता होगा, माइनस 0 to 1 ये क्या बनेगा, a/1 माइनस आर, इनफाइनाइट जीपी का सम। अब इसको क्लब कर देते हैं दोबारा से, तो इसको जब मैं क्लब करूंगा मेरे पास क्या बनेगा, 0 to 1 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब ये सॉल्व हो गया, 1 माइनस एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, 0 to 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा π/3√3। ये तो सॉल्व करना आता होगा सबको कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, अब आप देख लो ये इसका आंसर है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ इस प्रॉब्लम में, किसी को कुछ नहीं समझ आया हो। हमने क्या किया, जो समेशन वाली टर्म थी उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, उस इंटीग्रल को समेशन के साथ स्वैप कर दिया, फिर वो समेशन की वैल्यू निकाल ली, फिर इंटीग्रल सॉल्व कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। सबको क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो जल्दी से। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये खुद से ट्राई करो एक बार, फिर मैं आपको हिंट बताऊंगा, फिर कर लेना अगर बाई चांस नहीं होता है तो। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन k 0 to n n c k डिवाइडेड बाय n की पावर k इंटू k+3, ये सॉल्व करना है। ये पूरी टर्म समेशन के अंदर है। करो एक बार ट्राई करो सब लोग। अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन वीक होता है बीच में, तो आप मेरे को ना एक व्हाट्सएप पे सब लोग मैसेज डालेंगे। ठीक है, कभी भी जैसे कोई एग्जिट कर रहा है क्लास में से और दोबारा रीज्वाइन कर रहा है, तो वो मैं अटेंडेंस ना किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे लेता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने 9 o'clock पे ले ली, 9:15 पे ले ली। अब आप क्लास अटेंड कर रहे हो और उस टाइम पे गायब हो जाओगे तो फिर आपकी एबसेंट लग जाएगी। तो जब भी आप किसी कारणवश आपका एग्जिट होता है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, तो आपको बट आपको रीज्वाइन भी करना पड़ेगा।
तो मैं तो बस अब डायरेक्ट ये देखूंगा कि कौन सा बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, उसके एब्सेंट लगा दिया करूंगा। और उसके आईडी वाईडी ब्लॉक, अभी मैंने कल 3-4 बच्चों की आईडी ब्लॉक करी है, तो वो भी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्लासेस। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट मैं मान नहीं रहा हूँ उनकी रिक्वेस्ट। थोड़ा एक बार ट्राई करो इसको। इसमें लिमिट भी है साथ में ना। किसी को कुछ समझ आ रहा है क्या करना चाहिए? चलो देखो मैं बताता हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा स्ट्राइक करना। देखो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अब लिमिट भी है इसमें ना इस प्रॉब्लम में। तो समेशन मैंने लिख दिया के 0 to n। पहले तो ना इंटीग्रल बनाएंगे, जैसे उसमें भी हमने इंटीग्रल बनाया था, तो पहले इंटीग्रल बनाएंगे हम ना, ताकि इंटीग्रल और समेशन को मैं स्वैप कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो एन की पावर के और एन सी के तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, k+3 बना सकते हैं इंटीग्रल। तो मैंने लिखा एन सी के डिवाइडेड बाई एन की पावर के 0 to 1 एक्स की पावर k+2 dx। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको इंटीग्रल मैंने कैसे बना दिया। एक्स की पावर k+2 का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स की पावर k+3 डिवाइडेड बाई k+3, 0 से 1 लिमिट लोगे तो बन जाएगी बात। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब क्या करते हैं ना, ये इंटीग्रल को बाहर ले जाते हैं, इंटीग्रल और समेशन को स्वैप कर देते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि समेशन के पे लगा हुआ है, तो जहां जहां के आ रहा होगा ना, वो टर्म समेशन के बाहर नहीं जा सकती, वो तो कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म ही समेशन के बाहर जाएगी ना। इंटीग्रल और समेशन स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना है, ये समेशन जो है आपने, ये समेशन इसके अंदर ले आए, ये करने में गलती हो जाएगी, क्योंकि इस टर्म में एन सी के बाय एन रेशनल बाय के में भी के है, तो समेशन इसको बाईपास नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। तो मैंने इसको ऐसे लिखा 0 to 1, ये इंटीग्रल में बाहर ले गया, और मैंने लिख दिया समेशन के 0 to n एन सी के एक्स की पावर k+2 डिवाइडेड बाय एन की पावर k, ये मेरा समेशन हो गया। और dx मैंने यहाँ बगल में लिख दिया। तो अब हमने इस स्टेप पे क्या किया है, इंटीग्रल और समेशन को स्वैप कर दिया है। ठीक है, समझ आ रहा होगा। चलो ठीक है, अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अब लिमिट का भी हमें उपयोग करना है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 to 1 समेशन समेशन के 0 to n एन सी के एक्स बाय एन की पावर के एक्स रेश की पावर 2 dx। बताओ ये कैसे लिख दिया। एक्स की पावर k+2 था, उसको लिख दिया एक्स की पावर k इंटू एक्स की पावर 2। अब एक्स की पावर 2 तो इस समेशन के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि समेशन तो k पे लगा हुआ है, k 0 से n पे लगा हुआ है, तो एक्स की पावर 2 को मैं बाहर ले गया। और वो भी मैं एक्स की पावर 2 को इसलिए बाहर लेके गया क्योंकि मुझे क्या बनाना था, एन सी के एक्स बाय एन की पावर k। अब ये तो आपको पता होगा ना, ये तो बायनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि ये टर्म क्या है, ये टर्म ऐसी बन रही है, देखो एन सी 0 अल्फा की पावर 0 प्लस एन सी 1 अल्फा की पावर 1
NC2 अल्फा की पावर 2 सो ऑन टू NCN अल्फा की पावर n। तो अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 to 1 x रेज़ टू द पावर 2, ये बन जाएगा 1 प्लस x बाय n की पावर n dx। समझ आ गया होगा आप लोगों को, समझ आएगी नहीं समझ आया? ये तो समेशन है ना, जो NCR x की पावर r होता है वो 1 प्लस x की पावर n होता है, क्योंकि वो 0 से लेके n तक जा रहा है। तो यहां तक आ गया। अब आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि भाई अब लिमिट का मैं यूज कर सकता हूं। अब हमने इतनी मेहनत करके समेशन तो हटा लिया है, अब लिमिट और इंटीग्रल बचे हैं, लिमिट और इंटीग्रल भी आपस में स्वैप हो जाते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 0 to 1 x स्क्वायर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस x बाय n की पावर n dx। अब इसकी लिमिट क्या बनेगी, ये बन रहा है 1 प्लस x डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी बन रहा है, तो 1 की पावर इंफिनिटी का क्या फॉर्मूला होता था, e की पावर f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x, तो ये e की पावर x बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल अब क्या आ जाएगा 0 to 1 x स्क्वायर टाइम्स ऑफ e की पावर x dx। अभी आपको सॉल्व करना आता है, बाय पार्ट्स लगाना है आपको। तो क्या बन जाएगा ये, इसको हम मान लेंगे u और इसको मान लेंगे हम dv। तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस यू का डेरिवेटिव विच इज 2x इंटू ई की पावर एक्स प्लस, याद है मल्टीपल बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव 2 ई की पावर एक्स फिर माइनस 0 आ जाएगा, लिमिट 0 से 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1e माइनस 2e प्लस 2e माइनस जीरो प्लस 2। तो हमारा फाइनल आंसर इसमें आ रहा है, एकदम तो कट जा रहे हैं e माइनस 2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, e माइनस 2। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, सबको समझ आया नहीं समझ आया, ऑल क्लियर कर दो जिसको भी नहीं, सब समझ आ गया है, जिसको नहीं समझ आया वो बताओ, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा अगर नहीं समझ आया तो। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी k 0 टू n, हमारे पास क्या है nc k डिवाइडेड बाय n रेज़ टू द पावर k डिवाइडेड बाय k प्लस 3 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मेरे को इसको अब इस प्रॉब्लम को भी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि किसी तरीके से मैं ये k प्लस 3 जो है इसको हटाऊं पहले तो। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी है कि समेशन और इंटीग्रल में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी जो है, तो मैंने k प्लस 3 को nc k तो बना नहीं पाऊंगा इंटीग्रल से, n की पावर k भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि n पे तो लिमिट लगी हुई है, तो फिर मैंने k प्लस 3 बना लिया। k प्लस 3 कैसे बनाया, 0 टू 1 x की बार k प्लस 2 dx से बना लिया। तो ये स्टेप तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने इसको सॉल्व करने के बाद इसी स्टेप पे आ जाएंगे। फिर अब क्या पता है, मैं इंटीग्रल और समेशन स्वैप हो सकते हैं, तो मैंने इस इंटीग्रल को और इस समेशन को स्वैप कर दिया। अब जब आप स्वैप कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो कांस्टेंट हैं वो तो समेशन के बाहर जा सकते हैं, इंटीग्रल के भी बाहर जा सकते हैं, बट जो वेरिएबल है वो बाहर नहीं जाएंगे। तो इसमें वेरिएबल k है, तो इसलिए एन सी के डिवाइडेड बाय एन की पावर के इस समेशन के बाहर नहीं जा सकता। तो ये इंटीग्रल समेशन से स्वैप कर दिया स्टेप पे। अब इसमें x की पावर 2 को अलग कर दिया, क्योंकि ये बन जाएगा एन सी के एक्स बाय एन की पावर के। अब ये आपका जो होता है ये 1 प्लस एक्स की पावर एन ही तो होता है, तो ये वैसा बन रहा है ना, एन सी जीरो, इसको अल्फा अगर मानते हो तो बनेगा एन सी जीरो अल्फा की पावर 0 प्लस एन सी वन अल्फा की पावर 1 एन सी टू अल्फा की पावर 2 सो ऑन टू एन सी एन अल्फा की पावर n। तो ये बन गया 1 प्लस अल्फा की पावर n, तो वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मेरा समेशन हट गया क्योंकि मैंने समेशन को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब लिमिट बची थी, तो इंटीग्रल के अंदर लिमिट स्वैप हो सकती है, लिमिट और इंटीग्रल भी स्वैप हो सकते हैं, तो लिमिट हमने पहले ले ली। अब लिमिट पहले लेने के लिए क्या क्या किया, लिमिट इस पे लगेगी ना 1 प्लस एक्स बाय एन की पावर एन पे, तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म है, उसको क्या लिख दिया, ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 करोगे तो ई की पावर एक्स बाय एन इंटू एन आएगा, तो ई की पावर एक्स बन गया, तो बन गया एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। अब मल्टीपल बाय पार्ट्स लगा दिया इसके बाद, अगर मल्टीपल बाय पार्ट्स आपको नहीं आता है तो बाय पार्ट्स लगाइए आप। ठीक है, तो उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत अब किसी को भी? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, अब हम इसमें मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं।
तो इस चैप्टर की थ्योरी और जो भी इसमें टॉपिक्स हैं वो सारे हमने खत्म कर लिए हैं। तो आपके टेस्ट का कोर्स जो है, जो 13 को टेस्ट होगा, वो नए जेई मेंस पैटर्न पे ही होगा, और उसमें 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 5 न्यूमेरिकल रहेंगे। वो न्यूमेरिकल के आंसर 1.2 1.23 ऐसे 2 डेसिमल तक आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, तो उसमें दोनों चैप्टर आ रहे हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। जो दोनों इंटीग्रेशन के चैप्टर हैं वो दोनों आएंगे। ठीक है, चलो अब इसके जो और बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करते हैं। अब 83 प्रॉब्लम है मेरे पास। a इज इक्वल टू, सबको ट्राई करते रहने हैं जल्दी जल्दी, और मैं भी फिर जल्दी जल्दी बता दूंगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। 0 से इंफिनिटी ln x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, एंड b इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x ln x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, तो मेरे को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ a प्लस बी। करो, सॉल्व करो जल्दी से इसको। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। पीयूष का आंसर आया 0। पीयूष कैसे आया आंसर? अगर माइक है तो माइक से बोलो, नहीं तो टाइप कर दो। कैसे आया 0? कैसे आया? a इक्वल टू माइनस बी कैसे आया? अच्छा देखो सब लोग, होता क्या है कि जब भी आपके पास ना लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी हो, तो एक आपको हिंट ये मिल जाएगा कि जैसे ये 0 से इन्फिनिटी है, तो मतलब ये 0 प्लस से इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, चाहे आप ए को उठा लो चाहे आप बी को उठा लो। तो ना, एक हम सबसे पहली जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं वो x को 1/t करते हैं, क्योंकि क्या होता है उससे लिमिट स्वैप हो जाती हैं, वो सेम ही लिमिट बन जाती हैं। तो जैसे आपको a जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी ln x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स दिया हुआ है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे x की जगह 1/t पुट करते हैं। तो अगर x की जगह 1/t पुट करूंगा, तो dx मेरा किसके बराबर आ जाएगा? -1/t² dt के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो a बनेगा वो क्या बन जाएगा? ln x की जगह पे अब क्या आ जाएगा? -ln t। समझ गया ना, x की 1/t रख दिया। यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी? 1 प्लस 1/t³। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? dx की जगह पे -1/t² dt।
अब लिमिट्स भी ध्यान रखनी है, ये किसकी वैल्यू थी, x की, तो t 1/x होगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा और यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी इन्फिनिटी टू 0, ये नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा, एल एन टी, ठीक है, यहाँ पे टी क्यू प्लस वन आएगा डिनोमिनेटर में, टी क्यू प्लस वन आ गया, फिर साथ में क्या आएगा, टी क्यू प्लस वन आ गया, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये टी क्यू बाई ये टी स्केयर है, तो ये ऊपर जाके टी बन जाएगा, ये डी टी आ जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें लिमिट जो है वो इन्फिनिटी से 0 है, ठीक है, और बी को देखो आप, बी में लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो अगर मैं एक नेगेटिव कॉमन निकालता हूँ यहाँ पे, लिमिट्स इंटरचेंज करेंगे तो ये 0 से इन्फिनिटी टी एल एन टी डी टी अपॉन टी क्यू प्लस वन बन जाएगा, ठीक है। तो ए आपका किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी के बराबर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, मैंने क्या किया, x को 1/t मान लिया क्योंकि लिमिट्स उससे क्या होंगी, बस स्वैप होंगी, और a आपका उसमें माइनस बी के बराबर बन गया, तो a प्लस बी आपका 0 के बराबर आ गया। सबको क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। सबको क्लियर हो गया ये, किसी को नहीं समझ आया हो तो बताओ, ठीक है। अच्छा, अब इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है, जब भी देखो लिमिट 0 से इंफिनिटी जा रही है और देखने में समझ आ रहा है कि x की जगह 1/x जैसा मतलब टर्म दिख रहा है, तो आप x की जगह 1/t सब्स्टिट्यूट करके उसको चेक जरूर करो, ठीक है। तो ये भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है, i इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से इंफिनिटी f ऑफ x की पावर n प्लस x की पावर माइनस n ln x dx बाई x। करो इसको सॉल्व करो एक बार। फंक्शन इसमें पता नहीं है हमें। आया आंसर कि नहीं आया? लक्ष्य अपनी लोकेशन चेंज करो, घर पे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे आपको नेटवर्क सही मिल जाएगा। जीरो, हाँ जीरो आएगा इसका आंसर भी, मैंने जैसे आपको बता ही दिया था, इसी टाइप का प्रॉब्लम है ये। तो आपको क्या करना है, आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एक्स माइनस एन है, तो आप क्या करो, एक्स को 1/t पुट कर दो, तो आपका डी एक्स इसके बराबर आ जाएगा, माइनस 1/t स्केयर डी टी आ जाएगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 0 से, अब जैसे इसमें पुट करते हैं, तो एक्स की जगह मेरे को क्या पुट करना है, 1/t, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 1/t रेस टू द पावर n प्लस 1/t रेस टू द पावर माइनस n, ठीक है। ln x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एल एन टी, क्योंकि x की जगह 1/t डाल दिया, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 1/t स्केयर डी टी, ठीक है। x की जगह कितना आ जाएगा, 1/t, ये टर्म आ गई हमारे पास। लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 प्लस है तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, तो अब देखते हैं क्या बन रहा है। तो आई बन जाएगा आपके पास इन्फिनिटी से 0 एफ ऑफ टी की पावर माइनस एन प्लस ये टी की पावर एन बन जाएगा, क्योंकि 1/t ऑलरेडी, ठीक है। ये वाले नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल होगा, एल एन टी आ जाएगा हमारे पास,
और क्या टर्म बनेगी, 1/t² है यहाँ पे, तो देख रहे हो 1/t² और 1/t कैंसिल होगी, क्या बचा देगा हमारे पास, t dt बचा देगा। अगर अब आप ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म जो इसके इंटीग्रेंड में आ रही है एकदम सेम टर्म है, वेरिएबल चेंज हो रखा है, बट लिमिट एक दूसरे की स्वैप हो रखी है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो आई जो है वो किसके बराबर आ रहा है, -i के बराबर आ रहा है, तो हमारा 2i जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि i = 0 इज द आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा i = 0। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। क्लियर हो गया सबको, इजी प्रॉब्लम था ये। ठीक है, ऐसे एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो 84 हो गया ये, प्रॉब्लम 85। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉग वाली टर्म ही आएगी उसमें, इसीलिए एक और एग्जांपल कर रहे हैं। तो इस इंटीग्रल में 1/e to e 1/x साइन ऑफ x - 1/x dx। इसको सॉल्व करो एक बार। करो करो जल्दी जल्दी, सब लोग सॉल्व करते रहो। जोगिंदर तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या, जोगिंदर, आयुष, जिसका भी आंसर आता है वो जरूर लिखे। इसमें मुझे लगेगा कि भाई तुम सॉल्व कर रहे हो, नहीं तो मुझे लगेगा तुम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। जल्दी जल्दी करो भाई, और भी अभी बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम बचे हुए हैं। जीरो आएगा इसका आंसर भी, हाँ ऑब्वियसली। और किस किस का आ गया देखो, x को 1/t पुट करना है बस, सीधा सीधा। दीपक का आ गया, साहिल का आ गया, नीत का आ गया, वैभव का आ गया, पीयूष का आ गया। ठीक है, क्या करना है, x को इसमें क्या करें आप, x को 1/t मान लें। ठीक है, तो वो सेम ही बनेगा। देखो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, यहाँ पे x की जगह t आ जाएगा, साइन ऑफ यहाँ पे 1/t - t आ जाएगा, dx की जगह पे कितना आ जाएगा, -1/t² dt आ जाएगा। लिमिट्स क्या हो जाएंगी, ये e हो जाएगा, ये 1/e हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e to 1/e, एक नेगेटिव यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, साइन, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो बन जाएगा साइन ऑफ t - 1/t dt/t। अब इन दोनों इंटीग्रल को अगर आप कंपेयर करोगे सेम ही तो है, बट लिमिट क्या हो रखी है, एक दूसरे से स्वैप हो रखी है, तो ये वाला जो इंटीग्रल है -i के बराबर आ जाएगा। तो सेम वही 2i = 0, तो i की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। चलो ठीक है, तो ये तो इजी प्रॉब्लम थे, आपको समझ आ गया होगा। इन सब में आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि x की जगह 1, अगर आपको दिख रहा है कि x की जगह 1/x वाली टर्म बन रही है, तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन करके आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये अब सॉल्व करके बताओ। प्रॉब्लम 86, f 0 से इंफिनिटी से इंफिनिटी। इसका क्या मतलब होता था कि फंक्शन का जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी है, और उसका कोडोमेन भी 0 से इंफिनिटी है। बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन, बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन। डिफरेंशियल फंक्शन कहने का मतलब है इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। बी ए डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग x टाइम्स ऑफ 0 to x 1 - t टाइम्स ऑफ एफ टी डी टी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 to x टी एफ टी डी टी। ठीक है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है उसने, टी एफ टी डी टी। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव के लिए, एंड f of 1 is 1, f of 1 is 1,
फाइंड एफ ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब इस पे थोड़ा सा दिमाग बिड़ाओ और सॉल्व करो। अच्छा प्रॉब्लम है ये। f0 से इंफिनिटी से 0 से इंफिनिटी भी है डिफरेंशियल फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन जो इंटीग्रल वाली फॉर्म में दिया हुआ है, एंड एफ ऑफ 1 1 के बराबर है, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। अच्छा सा आंसर आता है इसका, तो निकालो एक बार, सॉल्व करो, रफ कॉपी ले लो, सॉल्व करो इसको। पहले क्वेश्चन लिख लो रफ कॉपी में। ठीक है, करो करो, ट्राई करो। शिवानी, आर यू प्रेजेंट? शिवानी अगर प्रेजेंट है तो चैट बॉक्स में लिखो। नेहा, आदित्य बंचारी, जयपाल, मनीष कुमार, रवीना, कपिल चौहान। नेहा यू आर प्रेजेंट, ओके। नेहा अभी ज्वाइन किया, पहले से स्टार्टिंग से ही हो आप? रवीना, मोहम्मद कैफ, ठीक है, ओके। चलो अब करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हाँ, मैंने आदित्य बंचारी से इसीलिए बोला है, आपका नाम नहीं आया बेटा उसमें ना। आदित्य बंचारी एब्सेंट है अभी। चलो देखो आप सब लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस प्रॉब्लम में क्या है ना, क्योंकि लिमिट्स जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं वो वेरिएबल हैं, तो हम सबसे पहले इसमें लिबनिट्ज रूल लगाएंगे।
और अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसमें एक ही वेरिएबल है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैं उन्हीं का नाम ले रहा हूँ, जो उन बच्चों का नाम लेता हूँ जो एब्सेंट लिस्ट में दिखाता है। मैं प्रेजेंट वाले बच्चों का तो नाम ही नहीं ले रहा हूँ, लक्ष्य। ठीक है, तो जो बच्चे एब्सेंट लिस्ट में हैं उन्हीं का मैंने नाम लिया है, तो जिसका नाम नहीं आया उसको वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो इधर ध्यान दो। अब इस पे जैसे वेरिएबल जो है वो पावर जो है वो एक्स में है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें लिबनिट्ज रूल लगाएंगे। तो अगर मैं लिबनिट्ज रूल लगाता हूँ, तो लिबनिट्ज रूल से क्या बनेगा, डेरिवेटिव लो दोनों तरफ, कहने का मतलब हम डेरिवेटिव लेंगे। तो इस तरफ दो फंक्शन है, एक एक्स वाला, एक 0 to x वाला है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स ये होता है ना, u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कैसे आएगा, 1 - x टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1, अपर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट इंटू उसका डेरिवेटिव, वो तो 0 आ जाएगा। इस तरफ अगर आप प्लस साथ में, हाँ ये गलती नहीं करनी है, 0 to x 1 - t एफ टी डी टी आएगा, साथ में ये भी आएगा इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। समझ आ गया ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। राइट हैंड साइड में अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो वहां तो एक ही फंक्शन है, तो वहां पे आ जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू 1 - 0। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x इंटू 1 - x टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 0 to x 1 - t एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स। समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर आप अब ध्यान से देखो, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो x इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा, साथ में ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 0 to x, ये इंटीग्रल एज इट इज ही रहेगा 1 - t एफ टी डी टी, और इधर भी हमारे पास आ जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स। तो देखने में समझ आ रहा है, एक्स एफ ऑफ एक्स हमारे दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास एक और रिलेशन बन जाएगा, 0 to x 1 - t एफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इंटीग्रल बन जाएगा, एक इंटीग्रल लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या किया है, अभी तक मैंने जो हमारे को रिलेशन दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या है, फिर अभी पावर में एक्स बैठा हुआ है, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करो। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - x टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 का डेरिवेटिव 0, 0 पुट करना है इंटू 0 का डेरिवेटिव, तो 0 ही आएगा। इस तरफ डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स, दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू 2x, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इंटीग्रल, मतलब एक इक्वेशन सी बन गई है। अब ये इक्वेशन क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 - x टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को y लिख रहा हूँ। ठीक है, y बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy। ठीक है, ये टर्म बन गई। अब और क्या बनेगा, इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1 - xy, ये बनेगा ना y - xy, तो y कॉमन ले लेते हैं, तो 1 - 3x टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करके एक रिलेशन आ गया एक्स और वाई में और डी वाई बाई डी एक्स में। ठीक है, तो इसको अब हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। ठीक है, अब इस टाइप की क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बड़ा इजी है, 1 - 3x बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स उधर ले जाओ, डी वाई बाई वाई इधर ले जाओ। समझ आ गया कैसे किया, x को उधर ले गए और y को एक तरफ ले गए, तो x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, y को राइट हैंड साइड में ले आए। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें एक फॉर्म होती है, वो भी एक चैप्टर है जो आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद एरिया आएगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। तो 1 - 3x बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसमें x वाले वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, राइट हैंड साइड में y वाले वेरिएबल को ले आए। अब इंटीग्रेट करो इसको दोनों साइड, तो आ जाएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई वाई। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर -1 बाय -1 माइनस 3 ln x इज इक्वल टू ln y प्लस, क्योंकि आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपको लगाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, -1 बाय एक्स माइनस 3 ln x इज इक्वल टू ln y प्लस c। अब आपको एक वैल्यू दी हुई थी एफ ऑफ 1 की, एफ ऑफ 1 की वैल्यू स्टार्टिंग में दी हुई थी 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हो गया कि y में अगर आप x को 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो x को 1 गिरो इसमें, -1 प्लस ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 ln 1
इज इक्वल टू ln1, क्योंकि y की वैल्यू भी 1 है x1 पे, प्लस c, ln1 0 होता है तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो हमारे पास अब ये जो रिलेशन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ln y इज इक्वल टू -1/x -3 ln x, c की वैल्यू -1 है, इधर आके क्या हो जाएगी +1। ठीक है, अब इसका रिलेशन बना लेते हैं। अब y एज अ फंक्शन ऑफ x ही तो निकालना है हमें, तो हमारे पास आ जाएगा ln y प्लस 3 ln x इज इक्वल टू 1 -1/x। ठीक है, तो ये आ जाएगा ln ऑफ y x क्यूब इज इक्वल टू x -1/x। तो हमारे पास आ जाएगा y x क्यूब इज इक्वल टू e की पावर x -1/x। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर x -1/x डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो दिस इज दी फाइनल आंसर, ये हमारा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, e की पावर 1 माइनस, ठीक है हाँ। तो ऑप्शन में दिया हुआ e की पावर 1 -1/x, वही मैंने उसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ e की पावर x -1/x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, एक बार देख लो, कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे बताओ, जिसको क्लियर हो गया है वो ऑल क्लियर कर दो या इमोजी बना दो। प्रॉब्लम नंबर 86। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर वो मनीष, वो फिजिक्स वाले सर का नाम है अच्छा अच्छा मनीष अच्छा, मनीष। कुमार। हाँ सॉरी सॉरी, तू तो प्रेजेंट है ना। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, ओके सॉरी। हाँ वो उसमें टीचर्स के नाम भी दिखाता है, मैं ये भूल गया था। सबको ही क्लियर हो गया। तो ये थोड़े अच्छे टाइप के प्रॉब्लम है, देखो इस टाइप के प्रॉब्लम भी बनते हैं कुछ, मतलब वैसे अगर आप सोचा जाए ना तो मुश्किल नहीं है इसमें, बस गलतियां क्या होती हैं, जैसे कुछ बच्चे को ये स्ट्राइक नहीं करेगा कि भाई लिमिनेट रूल लगाना था। अब जिसको ये स्ट्राइक करेगा वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट रूल में या मतलब जब डिफरेंशिएट कर रहे थे उसमें गलती कर सकता है, या फाइनली जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब गलती कर सकता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान रखना है इनका। आगे बढ़े, अब हो गया सबका, सबको क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलो ठीक है, 87 प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ फाइव जीरो 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 50 होल पावर 100 dx अपॉन 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 101 dx। इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जेई का ही प्रॉब्लम है, 2006 में आया था, इंटीजर आंसर है इसका। लिख लो एक बार प्रॉब्लम, लिख लो इसका आंसर एक बार बता देता हूँ मैं आपको। इंटीजर 5051 आता है सर इसका आंसर ना। चलो करते हैं इसको, देखो तो इंटीग्रल क्या है, 5050 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 50 होल पावर 100, नीचे है 0 to 1 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 50 होल पावर 101 dx। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो नीचे वाला इंटीग्रल है उसकी पावर ज्यादा है, तो हम ना उसको सॉल्व करते हैं। तो उससे इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ 5050 p डिवाइडेड बाय आई। तो मैंने p किसको मान लिया, p मैंने मान लिया 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 होल पावर 100 dx को। तो जो ऊपर वाला इंटीग्रल है उसको p मान लिया, और जो नीचे वाला इंटीग्रल है उसको मैंने i मान लिया। ठीक है, 5050 p डिवाइडेड बाय i। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो p मैंने ये न्यूमरेटर को मान लिया, i मैंने डिनोमिनेटर को मान लिया। तो मैं i को पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 और dx लिख लिया। ठीक है, अब देखो 101 से 1, अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरे को ना पावर 101 से पावर 100 बनानी है। तो उसके लिए तो हम एक काम कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर 50 101 को u मान लेते हैं।
कुछ और तो मान ही नहीं सकते। dv इज इक्वल टू dx आ जाएगा, क्योंकि पावर इतनी बड़ी है तो डायरेक्ट कोई सब्स्टिट्यूशन इस पे वर्क करेगी नहीं। ऐसा भी नहीं हो रहा कि 49 x की पावर 49 प्रेजेंट हो इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो u मैंने किसको मान लिया, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 को, और dv मान लिया मैंने dx को। अब du निकालो, du किसके बराबर आएगा, 101 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 इंटू माइनस 50 एक्स की पावर 49 dx। समझ आ गया होगा आप लोगों को। और v मेरे पास x के बराबर आ गया, इस पर डिफरेंशिएट कर दिया, u और dv माना, du और v निकाल लिया उसे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 101 1 माइनस एक्स बाय 50 100, और 1 माइनस एक्स बाय 50 का डेरिवेटिव माइनस 50 एक्स बाय 49 dx। चेन रूल लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो आपका i है वो किसके बराबर हो जाएगा, u इंटू वी, लिमिट भी है इसमें तो अच्छी बात है। तो x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101, लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 1, माइनस वी डी यू। तो माइनस वी डी यू करेंगे तो एक माइनस देखो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये माइनस 50 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5050 आ जाएगा साथ में, क्योंकि 50 इंटू 101 इज 5050, 0 टू 1 वी डी यू, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100, ठीक है। v इंटू डी यू करेंगे तो एक्स की पावर 50 dx आ जाएगा। इतना समझ आ गया हम लोग को। अब जब i जो आएगा, अब आप 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0, ये वाली टर्म आ जाएगी, प्लस 5050, ये तो 0 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 टू 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100। अब एक्स की पावर 50 बन गया ना, अच्छा एक्स की पावर 50 बन गया। एक काम करते हैं, अब एक्स की पावर 50 बन गया, क्योंकि मुझे तो ना 1 माइनस एक्स की पावर 50 बनाने में फायदा है, एक्स की पावर 50 अकेला रखने में कोई भी फायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब देखना मैंने क्या किया, मैंने एक नेगेटिव इसके साथ क्लब किया, माइनस एक्स की पावर 50, तो एक नेगेटिव इधर लगाया तो एक नेगेटिव मैंने बाहर लगा दिया, फिर इसमें 1 ऐड किया और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा कर सकते हैं, एक मिनट। तो ये वाली टर्म क्या बन गई, -5050 0 to 1। समझ आ गया ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नेगेटिव लगाया एक्स की पावर 50 के साथ, फिर 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आई मेरा किसके बराबर बनता है तो देखते हैं, आई इज इक्वल टू -5050 0 to 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 50 100 इंटू दिस टर्म कितना हो जाएगा, 101 dx, ठीक है, प्लस 0 to 1 ये बनेगा, प्लस आ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ ठीक है, इसको बाहर लिखना पड़ेगा मुझे, इसको ऐसे कर देते हैं। देखो -5050 इसके साथ जब आप ये वाली टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स बाय 50 की पावर 101। फिर इस टर्म को अब ये -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 5050 बाहर रहेगा, 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 dx आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात बन रही है। तो 101 वाला हमारा क्या था, आई था कि पी था, आई था 101 वाला और पी था 100 वाला। तो अब आपके पास ये बन गया आई इज इक्वल टू -5050 आई प्लस 5050 पी। तो हमारे पास इधर ले जाओ इसको, 5051 आई इज इक्वल टू 5050 पी। ठीक है, तो निकालना क्या था, 5050 पी डिवाइडेड बाय आई निकालना था शायद, 5050, ये देखो ना ये लिखा हुआ है 5050 पी डिवाइडेड बाय, तो 5050 पी डिवाइडेड बाय आई कितना हो जाएगा, 5050 पी डिवाइडेड बाय आई इज 5051। तो 5051 इज द आंसर। ठीक है, देखो सबको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। जिसको भी क्लियर हो गया इमोजी बना दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं अब। क्लियर हो गया सबको, चलो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 87। नाउ प्रॉब्लम नंबर 88, देखते हैं कौन करता है। लिमिट टी टेंडिंग टू ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स
माइनस टी माइनस ए बाय 2 एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी माइनस ए होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक लिमिट दी हुई है और एक इसमें इंटीग्रल भी दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है फॉर ऑल ए एंड एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, then degree of f of x can at most be, then degree of f of x can at most be, मतलब हमें ये बताना है कि f of x की मैक्सिमम डिग्री कितनी पॉसिबल है, इस प्रॉब्लम में ये बताना है। ठीक है, जेई का ही प्रॉब्लम है, इंटीजर आंसर है इसका। तो हमें ये बताना है कि f of x जो है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी पॉसिबल है। ठीक है, एक बार ट्राई करो सब लोग। देखो फॉर्म आपकी 0/0 बन रही है, तो डिफरेंशिएट करना है बस आपको। ठीक है, जिसको नहीं स्ट्राइक कर रहा है, जैसे टी को अगर आप ए पुट करोगे तो न्यूमरेटर में भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो डिफरेंशिएट करना है, उससे आपको जज होगा। जब डिफरेंशिएट करोगे तो उससे आइडिया लगेगा कि भाई एफ ऑफ एक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए। नहीं बन रही बात? वैभव, क्या रिजल्ट आया आपका जिससे आपने डिसाइड किया कि इसकी डिग्री 1 होगी? सर एफ डबल डैश टी 0 आ रहा था। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, एफ डबल डैश टी 0 आएगा इसमें। चलो करते हैं, अब देखो बाकी लोग इधर ध्यान दो। अब जैसे वैभव ने कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म में ये सबको समझ आ गया, टी की जगह ए घेरो इसमें, तो ए टू ए ये इंटीग्रल 0 हो गया, ए माइनस ए ये टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू एफ ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए 0, डिनोमिनेटर 0 है, तो हम क्या करेंगे, LHU लगाएंगे। याद है 0/0 फॉर्म पे LHU लगा सकते हैं। तो अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जो आपका लिमिट का वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहली वाली टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो एफ ऑफ टी इंटू टी का डेरिवेटिव 1 माइनस एफ ऑफ ए इंटू ए का डेरिवेटिव 0, ये तो कांस्टेंट है, माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो टी माइनस ए बाई 2 इंटू एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ ए का डेरिवेटिव एफ डैश टी, ठीक है, माइनस एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ ए, क्योंकि बाहर माइनस बैठा हुआ है इसलिए माइनस लग गया, यहाँ पे प्लस आता है ना वैसे, एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ ए इंटू टी माइनस ए बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ टी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसकी लिमिट उसने आपको 0 दी हुई है, टी माइनस ए का क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है जी, चलो इतना क्लियर हो गया। अब ये टर्म क्या बन रही है, इसको एफ ऑफ टी आ गया, अब देखो ए डालो, इसमें ए डालोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए
माइनस एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2f(a/2), फिर वो f ऑफ ए हो जाएगा, ये भी जीरो, तो 0/0 फॉर्म अभी फिर बन रही है 0/0। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बन जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू ए। इसको और इस टर्म को अगर मैं क्लब करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी माइनस a/2 टाइम्स ऑफ एफ डैश टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ टी माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट टी टेंडिंग टू ए, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0/0 फॉर्म है, डेरिवेटिव लो, एफ डैश टी डिवाइडेड बाई 2, एफ ओ ए का डेरिवेटिव 0, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, टी माइनस a/2 इंटू एफ डबल डैश टी माइनस एफ डबल डैश टी इंटू t/2 का डेरिवेटिव हाफ डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ t माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश टी से एफ डैश टी कट गया हमारा, देखने में समझ आ रहा है, एफ डैश टी बाई टू एफ डैश टी बाई टू कट रहा है हमारा, ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, टी माइनस ए से टी माइनस ए भी कट जा रहा है, तो हमारे पास वैल्यू आ जा रही है माइनस ऑफ एफ डबल डैश टी डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू 0। तो एफ डबल डैश टी 0 कब होगा, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम मतलब हमें मैक्सिमम डिग्री मतलब एटमोस्ट ये बताना ना कि कितनी डिग्री हो सकती है, ठीक है, तो आप ये सोचो कि एफ डैश टी आपका कांस्टेंट होगा, तभी एफ डबल डैश टी जो है वो आपका क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ टी क्या होगा, के टी प्लस सी होगा, तो इसीलिए उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी पॉसिबल है, 1, मैक्सिमम डिग्री इज 1, क्योंकि डिग्री 2 होगी ना, अगर मान लो आपने क्वाड्रेटिक मान लिया, तो जैसे आप अगर ऐसे सोचते हो कि भाई मैं क्वाड्रेटिक मान लेता हूँ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इसका एक बार डेरिवेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा, 2a t प्लस बी आ जाएगा, फिर एक बार और डेरिवेटिव लोगे तो वो 2a आ जाएगा, वो 0 नहीं होगा, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, लीनियर ही होना पड़ेगा। समझ आ गया सबको, ठीक है, किसी को कोई डाउट है, इजी प्रॉब्लम था, बस ये था कि 0/0 फॉर्म है तो एलएच रूल लगाना है, ठीक है, जिसको नहीं समझ आया उसको नोट्स पढ़ेगा तो आ जाएगा। और प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम 89, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ट्राई करो, एडवांस का ही है, f0 से 2 to r, this function is continuous on close interval 0 to 2 and differentiable on open interval 0 to 2 and f of 0 is 1, ठीक है। अब ये स्मॉल f के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दी, अब एक कैपिटल f ऑफ x दे रहा है, कैपिटल f ऑफ x इज 0 to x square f of रूट t dt, ठीक है, तो कैपिटल f ऑफ x इज 0 to x square f of f स्मॉल है रूट t dt फॉर x belonging to close 0 to 2 if capital F dash x is equal to small f dash x for all x belonging to 0 to 2, we have to find capital F of 2, ठीक है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं e स्केयर -1, e4 -1, e -1, e4, एडवांस का प्रॉब्लम है 24, ठीक है, 2014 का प्रॉब्लम है ये। चलो भाई करो, अब इसको ट्राई करो। लिबनिट्ज रूल का एप्लीकेशन है, करो, हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। इस टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं, जैसे ये है ना, देखो देख रहे हो आपने अभी 2-3 प्रॉब्लम की, उसमें लिबनिट्ज रूल बहुत ज्यादा लग रहा है, तो लिबनिट्ज रूल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम में बनता है। बाकी अभी हमें इसी टाइप के प्रॉब्लम और करने हैं जिसमें अलग अलग कंसेप्ट लग रहे हो।
बन रही है बात किसी की? हाँ वैभव सही है। वैभव फंक्शन क्या आ रहा है? एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है आपका? सर ई की पावर एक्स स्क्वायर। सही है एकदम। वैभव का हो गया भाई, बाकी लोग देखो। चलो देखो मैं करता हूँ। अब देखो सबसे पहले एक तो लेंथी सा प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत सारी कंडीशंस है ना इसमें। देखो स्मॉल एफ जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दे दिया 0 से 2। अब देखो जब भी प्रॉब्लम है वो 0 से 2 दे देगा, तो आपको ना उसी पे कंसंट्रेट करना है। अब 0 के पीछे नहीं देखना है, 2 के आगे नहीं देखना है। तो अपना डोमेन इस पूरे प्रॉब्लम के लिए 0 से 2 है, तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं 0 से 2। पहली दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक कैपिटल एफ है और एक स्मॉल एफ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब सबसे पहले कैपिटल एफ डैश एक्स निकाला। तो कैपिटल एफ डैश एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा? इसका डेरिवेटिव लो। तो इसमें क्या आ जाएगा, सुनो भाई ध्यान से इधर। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो कैपिटल एफ डैश एक्स आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे लिमिट टू लगेगा। तो क्या आएगा, स्मॉल एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू उसका डेरिवेटिव विच इज 2x माइनस 0, क्योंकि 0 पुट करोगे इंटू 0 का डेरिवेटिव 0। अब ये वाली टर्म क्या बनेगी मेरे पास, कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स इंटू 2x, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिना वैल्यूज के नहीं चलना है। तो अब मॉड एक्स, क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरा जो कंसेंट्रेशन है वो 0 से 2 में ही है, तो मॉड एक्स किस में खुल जाएगा, एक्स में खुल जाएगा। तो कैपिटल एफ डैश एक्स हमारा किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू 2x के बराबर आ जाएगा। अब कैपिटल एफ डैश एक्स इज गिवन एज स्मॉल एफ डैश एक्स, तो बड़ी अच्छी बात होगी तेरे लिए। जो एफ डैश एक्स है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स। कैपिटल एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स के बराबर दिया हुआ है, तो वो लिख दिया। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। वही एफ ऑफ एक्स को y मान लेते हैं, छोटे एफ ऑफ एक्स को, लेट दिस इक्वल टू y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2x। फिर जैसे अभी भी हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी थी सिंपल सी इंटीग्रेशन से, वैसे हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। इंटीग्रेट करो भाई साहब, क्या आ जाएगा, एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, 2x² बाई 2 आएगा, प्लस c आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई एल एन वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस सी। अब उसने कुछ वैल्यू दी होगी जिससे हमारे पास ना c की वैल्यू निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो फंक्शन ही नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखो कुछ गिवन है, एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है, ये देखो। तो अब उससे क्या होगा, आपका छोटा सी निकल जाएगा। तो एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ था, तो x को 0 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब होता है x को 0 डालो, ये y की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है, y आपने फंक्शन माना हुआ है। तो ln 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया, ln y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर, जैसे वैभव आपको बता रहा था। तो हमारा जो छोटा एफ ऑफ एक्स हो गया वो क्या हो गया, e की पावर एक्स स्क्वायर हो गया। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें निकालना है क्या, अब उस पर आते हैं। अब हमें निकालना है कैपिटल एफ ऑफ 2। अब कैपिटल एफ ऑफ 2 जब तेरे को निकालना है तो तेरे को ये दिया हुआ है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x², ये दिया हुआ है 0 to x² टाइम्स ऑफ एफ ऑफ रूट टी डी टी, एफ ऑफ रूट टी डी टी। ये निकाल, ये रिलेशन दिया हुआ है। हमें निकालना है कैपिटल एफ ऑफ 2, देखो ना ये फाइंड आउट करना है कैपिटल एफ ऑफ 2। तो कैपिटल एफ ऑफ 2 आपका किसके बराबर हो जाएगा, एक्स की 2 गेट दो, 0 to 4 एफ ऑफ रूट टी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ रूट टी हमारे पास आ जाएगा e की पावर रूट टी का होल स्क्वायर, तो वो तो e की पावर t हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर टी डी टी। तो e की पावर टी डी टी का इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर t 0 से 4, तो e की पावर 4 माइनस e की पावर 0 विच इज 1। तो ये आंसर आ गया। समझ आ गया सबको, ऑल क्लियर कर दो अगर हर बच्चे को समझ आ गई ये वाली बात।
इमोजी बना दो। ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा। ठीक है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हमारा जो चैनल है उसकी टॉप टैब में आपको ना डेली के रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, सारे नहीं मिलेंगे, आज का और कल का मिल सकता है वहां पे। ठीक है, बाकी आपको फाइल फोल्डर में मिलेगा, जो मैथ्स का फाइल फोल्डर है। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम आती है जो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आपको जो आपका होमवर्क है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप मॉड्यूल डीआई का इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ठीक है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। इसके डाउट्स मुझे व्हाट्सएप पर नहीं रखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ही भेजें बस। इसके चैट बॉक्स में मुझे इसके डाउट्स भेजें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम इसकी एक क्लास रख लेंगे अगर एक्स्ट्रा, अभी मुझे लग नहीं रहा कोई रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं डाउट क्लास रखता हूँ तो 5-6 बच्चे आके बैठ जाते हैं जो अच्छे बच्चे हैं। उनको अगर नहीं भी लेते तब भी वो मेरे से व्हाट्सएप पे ही पूछ लेते तो मैं उनको बताया था। तो ऐसे फालतू की मेरे को क्लास लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे अब मैंने अटेंडेंस लिए तो आज 50 बच्चे आ गए, कल 40 स्टूडेंट्स थे। तो बेटा आपको ये जो लेक्चर्स है ना ये दोबारा नहीं बताए जाएंगे। और जो एक बार टॉपिक छूट जाता है ना, अभी जैसे मैं 12th के बच्चों के टेस्ट ले रहा हूँ, मैं आपको कल भी बता रहा था, वो अभी एक बच्चे को ये नहीं पता कि भाई, आप में से भी बहुत बच्चों को नहीं पता होगा पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। और उसका जेईई मेंस में सिलेक्शन हो रखा है और वो मतलब उसको ये नहीं आता पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, सॉरी मैं आंसर ही बताया जा रहा हूँ आपको। पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो उसको यही नहीं पता है, और ऐसी चीजें उसको ना बहुत सारी नहीं आती है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मतलब ना बस ऐसे मतलब बस दिखाने के लिए या तो पढ़ते हैं या अच्छे से पढ़ते नहीं है। बड़ा सिंपल है सिलेक्शन होना, मतलब जब ऐसे बच्चों का सिलेक्शन है, मतलब आप मान लो जिसको ये नहीं पता पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल जो है वो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ऐसे बच्चे का जेईई मेंस में हो रखा है, तो आप समझो कि भाई क्या हालत होगी। अबे मतलब बच्चे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। आप लोग अगर अच्छे से मेहनत कर लें, अपने मॉड्यूल लगा लें और जो मैं क्लास कॉपी में बता रहा हूँ वो कर लें, सिलेक्शन तो पक्का ही है। मतलब ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि भाई सिलेक्शन नहीं होना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मॉड्यूल और अपनी क्लास कॉपी लगा लेते हैं तो नहीं सिलेक्शन होना ना ये मुश्किल काम है, सिलेक्शन तो रखा ही रखा है, मतलब पक्का ही सिलेक्शन है आपका। तो प्लीज अपने होमवर्क को रिलीजियसली करें। अगर उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये आप सोचते रहेंगे ना, इतना लॉकडाउन हो गया, ये सोचते रहेंगे मैं कल करूंगा परसों करूंगा, मैं खेतों में चले जाऊंगा, मैं यहाँ चले जाऊंगा वहां चले जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला। और बहुत बच्चे जो अटेंड नहीं करते हैं वो मेरे को एक्सक्यूज देते हैं कि सर मैं मतलब मैं खेत में चला गया था। भाई खेत में भाई सुबह सुबह के टाइम के बाद चले जाओ यार, 11 बजे चले जाओ, ऐसा थोड़ी हो रहा है तुम खेत में नहीं जाओगे तो तुम्हारे यार खेती नहीं हो पाएगी। तो ऐसा मत करें, अपना जो क्लास का टाइम है उसमें ही अटेंड करें, उसी से आपका ना शेड्यूल बनेगा। हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम को इसलिए लेकर आए ताकि आप सबका एक शेड्यूल बने। अब वो शेड्यूल को नहीं फॉलो करोगे आपको नुकसान होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैं खुद से कर लूंगा, भाई खुद से तो पूरी दुनिया नहीं कर पाती भाई, अगर खुद से ही कर रहे होते तो ये इंस्टीट्यूट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं चलते। तो प्लीज इसको अभी जो टाइम है इसको बहुत अच्छे से डिवोट कर लो। और देखो पढ़ाई पे बिल्कुल भी फर्क नहीं है, अगर आप लॉजिकली सोचें, जैसा मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास में अगर 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ किसी टॉपिक के, तो मैं यहाँ माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी तो 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ। यही थोड़ी बहुत दिक्कत है, डेटा की दिक्कत है। या अब जानबूझ के अगर कोई भाई ये सोचता रहे, अब अपने दिमाग को भी तो थोड़ा सेट करो कि यार मेरे को मोबाइल पे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आधे बच्चे अभी यही रोते रहते हैं सर मेरी आंखें दर्द होगी। भाई कैसे बच्चे हो भाई, हरियाणा में रह रहे हो, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे कि भाई मतलब बहुत ही गरीब जनता है, जैसे बिहार के किसी इंटीरियर रीजन में है, यूपी के किसी इंटीरियर रीजन में है कि भाई हम बहुत ही गरीब हैं, हमारी आंखें बहुत जल्दी खराब हो रही हैं। स्पेक्स ले लो यार, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो बनाओ। अगर ऐसे हम चलते रहेंगे ना तो ऐसा होगा कि भाई वही 4-5 बच्चों का सिलेक्शन होगा जो हर साल हो ही जाता है, उसका हम बोर्ड पे लगा देंगे, बाकी बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। अपने आप को यार थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ। ऐसा होना चाहिए यार, ऐसा तो अब मैं देख ही नहीं पाता हूँ कि भाई हमने कुछ होमवर्क दिया, वो होमवर्क पूरा भी हो गया और उससे आगे के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा मैं बहुत ही कम बच्चों में देखता हूँ, तुम्हारे पास में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करें, और अकेले मैथ्स में नहीं सभी सब्जेक्ट्स में सीरियस हो जाओ। मैं देख रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास में बहुत बच्चे कम अटेंड करते हैं, कभी कभी अटेंड करते हैं, कभी कभी अटेंड ही नहीं करते हैं। तो ये देखो आपका ही नुकसान है, क्योंकि टीचर अब दोबारा से नहीं बताएगा। और जो टीचर एक बार, जैसे अब मैंने डीआई पे इतनी मेहनत कर ली, मैं दोबारा से इतनी मेहनत थोड़ी लगाऊंगा कभी भी पढ़ाऊंगा तो। मैं तो थोड़ा थोड़ा अगर रिवाइज भी करेंगे थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, इतने डिटेल में थोड़ी क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सब लोगों को बहुत सीरियस होने की जरूरत है, अपनी पूरी मेहनत लगाएं।
और अगर नहीं मेहनत हो रही है तो मुझसे बात कर लो कि सर मेरे से मतलब मेरे को डिमोटिवेशन हो रहा है, मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझसे बात करो। और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप मत लगाओ कि सर आपने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ ही हो गया। भाई मैं 5 दिन वेट कर रहा हूँ, अभी तक देखो मैंने किसी की भी आईडी ब्लॉक नहीं करी थी। मैंने टेस्ट भी करवा लिया, उसमें भी बहुत बच्चे एब्सेंट थे, 7-8 बच्चे एब्सेंट थे उसमें। फिर मैंने क्लासेस में भी देख लिया, अब मैंने कुछ बच्चों की आईडी ब्लॉक करी, अब वो कह रहे हैं कि सर मुझे आप क्लास अटेंड नहीं करने दे रहे हो, या मैं सर इस टाइम पे प्रेजेंट। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे तभी मैं आपको मतलब पनिशमेंट दूंगा, अदरवाइज मैं पनिशमेंट नहीं देता हूँ। मैं वेट करता हूँ कि ये बच्चा इनडिसिप्लिन की हद को पार करे। ठीक है, तो प्लीज सब लोग अपनी पूरी मेहनत लगाओ। देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आपसे 4-5 घंटे पढ़ लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आपका पूरा होमवर्क हो ही जा रहा है, क्योंकि टाइम ही बहुत है ना। यहाँ स्कूल में 3 बजे तक क्लास लेते रहते थे, अब यहाँ तो क्लास ही आपकी 12 बजे तक हो रही है, 12:30 तक हो रही होगी मैक्सिमम। वो क्लास हुई खत्म, उसके बाद टाइम ही टाइम है, रेस्ट वेस्ट करो, खेलने जाओ और पढ़ो यार 5-6 घंटे। अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो तो प्लीज उस तरीके से पढ़ाई करें, या एनआईटी भी जाना चाहते हैं, और हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तो ये मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब आज आपको क्या करना है, मॉड्यूल करना है, शाम तक मुझे सबके डाउट आ जाने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। और टेस्ट जो स्किप करेगा ना उसके तो आईडी हफ्ते के लिए ब्लॉक करेंगे। तो आपको तीनों टेस्ट देने हैं पीसीएम, ऐसा नहीं करना है कि बस मैथ्स का दे दिया या केमिस्ट्री का दे दिया। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है, तो मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी मेरे को इस पे माइक्रोसॉफ्ट टीम में चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे डीआई से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हनुमान जी।